नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुक करेंगे गुजरात बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बरोडा की, जहां प्रसिद्ध दक्षिण प्रयाग तीर्थ स्थल चांदोद में मानसून के मौसम में भी नर्मदा नदी का जलस्तर लगातार घट रहा है, जिससे स्थानीय लोगों, श्रद्धालुओं और नाविकों में चिंता बढ़ गई है। अगली खबर भी बरोडा से है, जहां लोकल क्राइम ब्रांच पुलिस ने मुंबई दिल्ली नेशनल एक्सप्रेसवे पर कार्यवाही करते हुए एक आइसर वाहन से अवैध विदेशी शराब बरामद की है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। वडोदरा जिले स्थित प्रसिद्ध दक्षिण प्रयाग तीर्थ स्थल चांदोद में मानसून के मौसम में भी नर्मदा नदी का जलस्तर लगातार घट रहा है। बारिश की कमी और सरदार सरोवर डैम से पानी का बहाव कम होने के कारण नदी का स्वरूप बदल गया है, जिससे स्थानीय लोगों, श्रद्धालुओं और नाविकों में चिंता बढ़ गई है। कुछ दिन पहले छोटा उदयपुर क्षेत्र में हुई बारिश से ऊंची और ओरसांग नदियों का पानी नर्मदा में पहुंचा था, जिससे लोगों में खुशी हुई, लेकिन ये पानी फिर सूख गया। वर्तमान में चांदोद में नर्मदा नदी केवल पतली धारा के रूप में बह रही है और जलस्तर कम होने से घाटों के पास पत्थर व रेत के टीले दिखाई देने लगे हैं। नदी में पानी की कमी से श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या प्रभावित हो रही है। वहीं नाव चलाकर जीवन यापन करने वाले नाविकों के सामने भी आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। नर्मदे हर आज दक्षिण प्रयागથી ચાણોદમાં છે આપણે તો અહીંયા નર્મદાજીનો જે પ્રવાહ છે એ અષાઢ મહિનામાં ઘણો ઓછો છે। પ્રતિવર્ષની જેમ આ વર્ષે વરસાદ ઘણો ઓછો હોવાથી જે નર્મદાજીનું જળસ્તર છે તે અષાઢ મહિનામાં પણ ઘણું ઓછું છે। આજે 19/7/2026 છે। આજના જ દિવસે આજથી 13 વર્ષ પહેલાં 19/7/2013ના દિવસે અત્યારે જે નર્મદાજીની સપાટી છે તેના કરતાં પાણી 30 થી 35 ફૂટ વધારે હતું, ઉપર હતું। તો નર્મદાજીનું જે મહત્ત્વ છે, નર્મદાજીની જે શોભા છે એ તેમના પાણીથી છે। તો પાણીનો જે પ્રવાહ છે એ વધતો રહે, તો જેથી નર્મદાજીના કિનારે આવતા શ્રદ્ધાળુઓ, યાત્રાળુઓ તેમજ નાવિક શ્રમજીવી મંડળની જે લાગણી છે તે ન ડૂબાય। મારી ડેમના પ્રશાસનને અને ગવર્મેન્ટને પ્રાર્થના છે, વિનંતી છે કે નર્મદાજીનું જે પાણીનું સ્તર છે તે વધે, જેથી યાત્રાળુઓ અને શ્રદ્ધાળુઓને આનંદની લાગણી અનુભવાય। નર્મદે હર ચાણોદ એ દક્ષિણ પ્રયાગ તીર્થ છે। અત્યારે તમે જોઈ રહ્યા છો નર્મદાજી ચોમાસું જે ભરપૂર ચોમાસું ચાલી રહ્યું છતાં પણ નર્મદાજી નદીનો પ્રવાહ એકદમ ઓછો થઈ ગયો છે। આ જોઈને આવનાર ભક્તજનો, શ્રદ્ધાળુઓ કે જેઓ સ્નાન માટે, સાદાદી કરવા માટે આવતા હોય છે એમને ઘણું જ દુઃખ થાય છે। ચાણોદ એ દક્ષિણ પ્રયાગ તીર્થ છે। અહીંયા નાવિક શ્રમજીવી નાવડી જેઓ હોડીવાળા છે એ લોકો તથા ગામના બ્રાહ્મણો અને આખું ગામ જે નર્મદાજીની ઉપર આધારિત છે। આ પ્રવાહ જોઈ અને દરેક શ્રદ્ધાળુઓને દુઃખ થાય છે। તો અમારી પ્રશાસનને એટલી જ વિનંતી છે કે આ ચોમાસામાં પણ નર્મદાજીનો પ્રવાહ ચાલુ રહે, એટલું પાણી છોડવામાં આવે। અમે ભગવાન ઇન્દ્રને પણ પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે ઢોર ઢાંખરને કારણે પણ થોડો વરસાદ પડે, ભગવાનની મહેરબાની થાય તો દરેક માણસને આનંદ થાય। એટલે આ નર્મદાજીનો પ્રવાહ ચોમાસામાં આ જોઈને દરેક શ્રદ્ધાળુ દુઃખ થાય છે। बरोडा से सीनू संवाददाता लालभाई भटियारा की रिपोर्ट। सूचना के आधार पर वडोदरा ग्रामीण की लोकल क्राइम ब्रांच पुलिस ने करजण तालुका के सापा गांव की सीमा से गुजरने वाले मुंबई दिल्ली नेशनल एक्सप्रेसवे पर कार्यवाही करते हुए एक आइसर वाहन से अवैध विदेशी शराब बरामद की है। पुलिस ने शराब और वाहन सहित कुल 28,53,764 रुपए का सामान जब्त किया है। मामले में अर्जुन रामजीत बिन निवासी उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया गया है, जबकि शराब का ऑर्डर देने वाले शकील मोहम्मद सहित अन्य लोगों की जांच जारी है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रोहिबिशन एक्ट की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। बरोडा से सीनू संवाददाता लालभाई भटियारा की रिपोर्ट। गुजरात बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।